सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। सदर पाकिस्तान ने वर्कशॉप कामयाबी से मुकम्मल करने पर शुरका को मुबारकबाद दी। आसिफ अली जरदारी को अपनी सलामती के शऊर के लिए शुरका की काविशों को सराहा। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल मिलिट्री अफसरान, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप मुल्क में कौमी सतह पर मुकालमे को फ़रोग़ देने का प्लेटफॉर्म है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए बाखबर क़यादत और यकजहती की ज़रूरत है। सदर ममलिकत ने ख़ितामी तकरीब में फारिगुल तहसील शुरका में असनाद तकसीम की। लाहौर की सेशन कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म की बानी PTI के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे पर समाअत। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने बतौर गवाह अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, मेरी शहबाज शरीफ के साथ जमाती वाबस्तगी है। अप्रैल 2017 में बानी PTI ने संगीन इल्ज़ामात लगाए। शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला और वज़ीर-ए-आज़म अवामी खिदमत की। मेरे नज़दीक इन इल्ज़ामात के जरिए गुमराहकुन प्रोपोगेंडा किया गया। इस्लाम में भी झूठ और ग़ीबत की सख्त ममानियत है। झूठ बोलकर किसी के खिलाफ किस्सा बयान करना मज़हबी एतबार से भी दुरुस्त नहीं। मुद्दई ने जो दावा दायर किया वो इस अदालत में आने का हक रखता है। बानी ने शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए। बानी ने अपने दौर में 5 जजेस से मिलकर अदालतों को तकसीम किया। अपने दौर में पार्लियामेंट पर भी हमला किया। ये चाहते हैं कि इदारों को बेतौकीद किया जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इल्जामात के जरिए गुमराहकुन बेबुनियाद प्रोपोगेंडा किया गया। ये सिस्टम की नाकामी है कि एक केस 8 साल में भी हल नहीं हो सका। बतौर स्पीकर अपोजिशन को पार्लियामान में बोलने का मौका ज्यादा देता हूँ। PTI वालों के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। अमेरिका ने अफगान पासपोर्ट रखने वाले अफराद को वीज़े देना बंद कर दिए। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि कौम और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ी तरजीह है। अमरीकी शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज ने भी तमाम पनाह गज़ीन दरख्वास्तों पर फैसला रोक दिया। जांच पड़ताल और स्क्रीनिंग यकीनी बनाने तक फैसले मुअत्तल किए गए। वज़ीर ख़जाना ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, सदर ट्रंप की हिदायत पर गैर कानूनी तारकीन को हासिल फ़वाइद को ख़त्म किया जा रहा है। वफाक से तमाम फ़वाइद अब अमरीकी शहरियों को हासिल होंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन इनफरादी इनकम टैक्स पर भी मराहत हासिल नहीं कर सकेंगे। तीसरी दुनिया के लोगों की आमद रोकेंगे। अमन खराब करने वालों की शहरियत मनसूख होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। व्हाइट हाउस के करीब अफगान शहरी ने फायरिंग की थी। मुलजिम रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमरीका आया। मुलजिम की फायरिंग से एक नेशनल गार्ड खातून हलाक, दूसरा एहलकार जख्मी हुआ। अमरीका वाशिंगटन फायरिंग वाक़े की बुनियाद पर पनाह गज़ीनों का दाखिला न रोके। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा की अपील। कहा, कानूनी तरीक़ाकार के तहत पनाह गज़ीनों को अमरीका में दाखिले की इजाज़त दी जाए। पनाह गज़ीन बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत तहफ़्फ़ुज़ के हकदार हैं। एयरबस कंपनी का A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर फौरी अपडेट करने का फैसले से दुनिया भर में 6000 तैयारे मुतासिर हो सकते हैं। दुनिया की मुतादिद एयरलाइंस ने प्रवासों में खलल का इंतबाह जारी कर दिया। जापान की एयरलाइन ने आज 65 प्रवासें मनसूख कर दी। ऑस्ट्रेलवी, बरतानवी और सऊदी एयरलाइंस ने भी सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बायस प्रवासों में ताख़ीर या मनसूख होने का पैगाम जारी किया। एयरबस कंपनी का कहना है कि सोलर रेडिएशंस डेटा को नुकसान पहुंचाकर कंट्रोल मुतासर कर सकती है। 30 अक्टूबर को मैक्सिको से न्यू जर्सी जाने वाली प्रवास के दौरान तैयारा कंट्रोल खोकर अचानक बुलंदी से नीचे आया था। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। दोनों ममालिक के दीना और खुशगवार ताल्लुकात दौरे का महवर करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि मौसस मेहमान इसहाक डार की 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। मुज़ाकरात में ग़ज़ा की ताज़ा सूरत हाल भी ज़ेर ग़ौर आएगी। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का दोनों ममालिक में शराकत दारी मज़ीद मजबूत करेगा।
और T20 ट्राई सीरीज का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज होगा। फाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगे। फाइनल मैच से पहले ट्रॉफी की रोनमाई, दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरअज़्म, कहा फाइनल मैच हमारे लिए अहम है। श्रीलंकन टीम के कप्तान ने कहा कि टीम का मोराल बुलंद है, फाइनल में अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय बयानिया ठोस, भारत पाकिस्तान से दलील की जंग हार गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सदर स्टूडेंट्स यूनियन मूसा हराज की जानिब से पाक भारत मुबाहसा, पाकिस्तानी तलबा ने 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। भारतीय पैनल को दलाल और मंतक से शिकस्त दी। पाकिस्तानी टीम की क़यादत सदर स्टूडेंट्स यूनियन मूसा हराज ने 2 साबिक़ सदूर अहमद नवाज और इसरार काकड़ के हमरा की। तीनों तलबा ने नहायत मुदल्लल अंदाज में पाकिस्तान का मुकदमा रखा। पाकिस्तानी तलबा ने भारत के मजहबी बयानिया साज पैनल को ठोस दलाइल, कानून और अदाद-ओ-शुमार के साथ मुअस्सर जवाब दिया। भारतीय तलबा मुबाहसे में उठाए गए सवालात का मुअस्सर जवाब न दे सके। पाकिस्तानी टीम 106 वोट, भारतीय टीम सिर्फ 50 वोट हासिल कर सकी। पाकिस्तानी तलबा की इल्मी बरतरी, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फिक्री मजबूती का इजहार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय थिंक टैंक पाकिस्तानियों के साथ मुबाहसे से भाग गए। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है पाकिस्तान का ऐसा मुबाहसा कभी ऑक्सफोर्ड में नहीं हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट कम करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सेमिनार से खिताब, कहा वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी कंपनीज पर सुपर टैक्स कम करने की भी हिदायत की है। सुपर टैक्स मरहलावार कम और ख़त्म किया जाएगा। सुपर टैक्स खत्म करने का मकसद सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। टैक्स रेट में कमी का इन्हिसार टैक्स कंप्लायंस पर है। जितने टैक्स दहींदगान बढ़ते जाएंगे टैक्स रेट कम होगा। सूबों पर लोगों के नुक्ते नज़र हैं। सूबों पे एक बड़ी मुअस्सर आवाज़ मियां आमिर महमूद साहब उठा रहे हैं। अभी जो पीछे उनका एक इंटरेक्शन था वो मैंने सुना है। उस इंटरेक्शन में कुछ सवाल जवाब की नशिस्त भी थी, तो जो बात वो कर रहे थे उसमें कुछ वज़न मालूम होता है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की पोजीशन इसमें क्या आती है, अभी तक कोई बड़ी विजिबल पोजीशन आई नहीं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ तो है कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए और सिंध की इंतज़ामी या लिंग्विस्टिक बुनियाद पर तकसीम को रोकें, तो पीपल्स पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी एक पैराडॉक्स बन जाएगी। ये कैसे इसमें से निकलेंगे। मियां आमिर महमूद सूबों के लिए अच्छी तवज्जुहात दे रहे हैं, इनकी बातों में वज़न नज़र आता है। अभी इस मामले में कोई राय नहीं दूंगा, हुकूमती मौक़िफ़ का इंतज़ार करना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा यह बात दुरुस्त है, हमने बहुत अरसे से मकामी हुकूमतों को वो ताकत नहीं दी जो देनी चाहिए थी। सूबों की बात पर सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी देखना होगा। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में सूबे की बात करती है और सिंध में सूबों को रोकती है, ये तो तज़ाद है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू को अलग रंग दिया गया। नवाज शरीफ ने कब कहा किसी को टांग दो? नवाज शरीफ नोहक न थे, पाकिस्तान की तरक्की को रोका गया। पाकिस्तान 2 साल के लिए शंघाई ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल का चेयरमैन मुंतखब। कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इजलास में पाकिस्तान का मुतफ़िक़ा इंतखाब हुआ। EC और रुकन मुल्कों की पाकिस्तान को चेयरमैनशिप मिलने पर मुबारकबाद। आइंदा साल पाकिस्तान में कौंसिल के इजलास के लिए तमाम रुकन मुल्कों को खुशामदीद कहेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का EC और वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल इजलास से वर्चुअल खिताब, कहा खित्ते की सलामती को बहुत से खतरात लाहक हैं। इलाक़ाई रवाबत के फ़रोग़ के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटना नागज़ीर है। पंजाब में आवाम का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह, अब हर शहरी का मोबाइल फ़ोन सेफ सिटी का कैमरा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के महफूज पंजाब विजन में तारीख़ी इक़दाम, संगीन नौयत के वाक़यात की सूरत में शहरी मौका वारदात की वीडियो शवाहिद 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से सेफ सिटी के साथ शेयर कर सकते हैं। शहरी सेफ सिटी की पब्लिक सेफ्टी ऐप में मौजूद PSCA से मुंसलिक हो सकते हैं। दूसरी सूरत में इमरजेंसी 15 पर कॉल करके शहरी की दरख्वास्त पर सेफ सिटी ऑफिसर शहरी को एक लिंक भेजेगा। लिंक ओपन करते ही शहरी के मोबाइल की लाइव कैमरा फीड
सेफ सिटी के कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। सेफ सिटी ऑफिसर को मजीद मालूमात दरकार हो तो खुद भी शहरी को SMS के जरिए वीडियो कॉल का लिंक भेज सकता है।